वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब के उन विशेष उपायों के जिनको करके निश्चित ही हमारी जिंदगी के हर तरह के संकट दूर होंगे। जिंदगी में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कामना हमारी पूरी होगी और धन की आवक दिन पर दिन सिर्फ बढ़ेगी। फ्रेंड्स, जिंदगी में बहुत तकलीफ होती है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई उनको फेस कर लेता है, कोई उनसे हार जाता है। इस जिंदगी की तकलीफों को अगर हमें कोई उपाय या कोई रिचुअल ऐसा मिल जाए जिनसे हम अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर कर सकें, तो ये बहुत ही ये समझ ली ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल गया है। अगर कोई चीज हमारी जिंदगी को बदल दे तो ये बहुत ही एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी फ्रेंड्स, क्योंकि जिंदगी में जो तकलीफ हमने झेल ली है या हम देख रहे हैं, उनसे लड़ने की तो पावर हमें चाहिए। हैंड्स ऑफ देम पीपल, जो लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों से जीत पाए हैं, लड़ पाए हैं, उनका सामना कर पाए हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे गुप्त उपाय जो विशेष करके जिंदगी में जब बहुत बुरा फेज आपने अपनी लाइफ में झेला हो, देखा हो, और फिर आप उससे उबरना चाहते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसे बुरे फेज से निकलने के लिए, या जिंदगी में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हो, काया कष्ट बहुत ज्यादा हो, इस तरीके की चीजें अगर लाइफ में बहुत ज्यादा है, तो उनसे आप कैसे निजात पाएं, उन्हीं रिचुअल्स के बारे में मैं यहाँ शेयर करूंगी जिनको करके आप 101% जिंदगी को बदल सकते हैं। अपनी सारी दुख, तकलीफ, संकट, रोग, दोष, सबसे आप निजात पा सकते हैं। कि अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं। अकॉर्डिंग टू कुंडली अगर हम उपाय करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली नहीं है, तो आप किसी पंडित से पूछें, किसी शुभ मुहूर्त, कोई शुभ मुहूर्त जो बुधवार के दिन हो, तो अपने नाक और कान छिदवाएं। देखिए फ्रेंड्स, पहले जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोगों के कान छिदे रहते थे। आजकल का मॉडर्न जमाना है, तो जेंट्स लोग फैशन में अपना एक कान छिदवाते हैं। या जिन लोगों के घर में बच्चों के जन्म होने के बाद उनकी तुरंत वो कॉलप्स कर जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है, संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत होती है, तो फर्स्ट बेबी का वो लोग जो है कान छेदन करवा देते हैं। लेकिन कान और नाक छेद देने से हमारी जिंदगी की काफी परेशानियां दूर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके लिए आपको क्या करना है, बुधवार के दिन जो है कान और नाक छिदवाएं। उसके बाद नाक में चांदी की तार और कान में सोने की तार 43 डेज तक डालकर रखें। मैं किसी टॉप्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तार यानी कि तार। नाक हमारी गुरु ग्रह से संबंधित है, और जो है कान हमारे जो है बुध ग्रह से संबंधित है। गला भी हमारे बुध ग्रह से संबंधित होता है। मतलब छिदवा करके इनको, और कुछ इस तरीके की ज्वेलरी पहनते हैं, सोना या चांदी की तार पहनते हैं, तो उससे हमारे ग्रह जो है, पर्टिकुलर ग्रह अलाइन होते हैं और हमें सुफल देने लगते हैं। ये हो गया फर्स्ट उपाय। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, एक बार इनको करके देखिएगा। जिंदगी ना बदल जाए तो कहिएगा। सेकंड उपाय है, घर में काला और सफेद सुरमा, खड़ा वाला जो सुरमा होता है, उसे घिसकर हम अपनी आंखों पे, काजल में लगाते थे। पहले ये लेडीज बहुत लगाती थी, मोमडन ज्यादा लगाते थे। ये भी एक टोटका होता है। काला या सफेद खड़ा सुरमा अपने घर में रखें। जहां पर आप धन रखते हैं, वहां पर एक चांदी की डब्बी में पानी भरें और उसको ढक्कन लगा के अपने धन स्थान पर रख दें। इससे क्या होगा कि आपके घर की जो धन तिजोरी है, वो हमेशा वहां पे धन बढ़ेगा और आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी, धन आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा। साथ में चांदी का ठोस हाथी, कम से कम 150 ग्राम का चांदी का ठोस हाथी अपने घर में निश्चित तौर पे रखें। हाथी जो है धन संपदा और माता लक्ष्मी के साथ, आपने देखा होगा कि अक्सर हाथी बगल में होते हैं उनके, और जो है वो नोटों की, उनके सूंड से जो है सोने की अशर्फियां और पानी वो गिरा रहे होते हैं। इस तरीके की चीज आपने देखी होगी। तो ठोस चांदी का हाथी कम से कम 150 ग्राम का अपने घर में रखें, तो इससे जो है धन की आवक बढ़ती है, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हमारे घर में बन जाता है। साथ में जो है घर में एक पत्थर की घंटी निश्चित तौर पे रखें फ्रेंड्स। इससे जो है जब वो घंटी बजती है, तो हमारे घर की ऊर्जा में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी बाहर निकलती है और पॉजिटिविटी का वास होता है। किसी भी एक मिट्टी के बर्तन में, छोटा सा एक मिट्टी का बर्तन लें, पोट लें। अब उसमें जो है आप शहद भर के उस पोट को अपने घर में एक ऐसे निश्चित स्थान पर रख दें जहां पर उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो गिरे नहीं, बिखरे नहीं। इस तरीके से आप इसको कर दें। इसको रखने से एक तो घर के मेंबरों में आपसी प्यार बढ़ता है, घर में सुख, सौभाग्य, धन संपदा की प्राप्ति होती है, और जो भी बुरे कार्य, अगर कोई बुरी अनहोनी आपके जीवन में होनी है, तो वो भी काफी हद तक टल जाती है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें।
इससे चौकोर टुकड़ा जो आयतकार का होता है, ठीक है, ये जो है हमारी जिंदगी को चारों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज लाता है हमारे लिए, और हमारे मन स्थिति को स्टेबल रखता है। लाइफ में स्टेबिलिटी का वास होता है। चांदी का टुकड़ा अपने पास या अपने घर की तिजोरी में निश्चित तौर पे आप रखें, और अपने घर में जो है देसी गुड़ निश्चित तौर पे रखें, और जब भी मौका लगे या जब भी दिल करे उसमें से छोटा सा पीस निकालें और खा लें। फिर जैसे वो आपको लगे कि खत्म होने वाला है, खत्म होने से पहले ही उसके अंदर देसी गुड़ लाकर आप भर दें। वो पात्र आपका कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि गुड़ कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ही उसमें रहना चाहिए। और जब आपका उसमें से थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम, जैसे कि एवरी संडे गुड़ खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। सूर्य भी बलवान होता है, बच्चे की और पिता के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। साथ में जो है प्रतिदिन कुत्ते को जो है, कहते हैं ना, हिंदुओं के घरों में पहली रोटी गाय की बनती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनती है। आखिरी रोटी यानी कि जो शाम को खाना बनता है उसकी जो लास्ट में जो चपाती बनती है वो कुत्ते की रोटी होती है, मतलब कुत्ते के हिस्से का खाना होता है। वो भी निकालना शुरू करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है कि बहुत खर्च हो जाएगा या इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप जो खाना खा रहे हैं, जब आप अपनी थाली लगाएंगे, या कोई घर की लेडीज है या कोई जेंट्स है, जो भी मेन मेंबर उस फैमिली का है, तो अपनी थाली में से ही एक टुकड़ा निकाल करके उसको कुत्ते के लिए रख देंगे। अब उस टुकड़े में से भी आप चाहें तो उसमें पीस कर सकते हैं। इतना टुकड़ा रखें कि उसमें आप कुत्ते को डाल दें, उसमें से आधा टुकड़ा तोड़ करके ऐसी किसी जगह पे डाल दें जहां पक्षी आकर के उसको खा लें। ओके, इससे क्या होता है कि जिंदगी में जो परेशानी है वो निश्चित तौर पे दूर होती हैं और हमारा सोया भाग्य जाग जाता है। अब आता है आखिरी उपाय। मंदिर में सफेद और काले 2 रंगी कंबल दान करें। कम से कम सर्दियों के टाइम में जब जब भी त्योहार आता है तो उस समय आपको ये उपाय निश्चित तौर पे करना चाहिए। किसी भी मंदिर परिसर में या अनाथ आश्रम में, जहां भी आपको लगता है, वहां पर जो है सफेद और काले दोनों मिक्स कलर के जो चेक में कंबल्स मिलते हैं उनका आप दान करें। ये उपाय आप कर लीजिए, जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब बात करते हैं कि अगर घर में बरकत और बढ़ानी है, पैसा जो है वो जुड़ता चला जाए, तो आपको लेना है एक तांबे का पात्र, तांबे का लोटा लेना है। इस लोटे के अंदर आपको भरनी है पीली सरसों, फुल भर देनी है ऊपर तक। उसी हिसाब से लोटा लें कि उतनी आप पीली सरसों उसमें भर सके। अब इसको किसी भी एक प्लेट से ढक करके अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ईशान कोण में रख दीजिए और इसको रखा रहने दीजिए। 4-5 मंथ्स के बाद जब आपको लगे कि भाई इसको चेंज करना चाहिए या कुछ खराब हो रहा है, कुछ गड़बड़ उसमें लग रही है, तो आप इसको 4-5 मंथ्स, या कभी ग्रहण आता है तो उसके इमीडिएटली बाद में आप ये चीज़ें जो भी आप करते हैं घर में, रिचुअल्स जो फिक्स हम करवा देते हैं, उनको आप एक्सचेंज कर लें, तो निश्चित ही आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे उपाय हैं और छोटे छोटे से उपाय हैं, दैनिक मतलब रेगुलर बेसिस पे करने वाले उपाय हैं। इन उपाय को ऐसा नहीं है कि याद ही रखना पड़ेगा, ये ऐसे हैं जो नेचुरल हमारे कभी घर में भी हुआ करते थे। हमारी मम्मी, हमारी दादी, ये लोग भी किया करते थे, लेकिन हम बहुत मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं तो हम ये सब चीज़ें छोड़ दिए हैं। अब गाय को रोटी देना ये एक रिचुअल तो है ही साथ में फ्रेंड्स, इससे बहुत कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, वो समझती है कि एक रिचुअल है तो मुझे क्यों करना, मैं क्यों करूं। तो ये रिचुअल्स, इसको रिचुअल समझ के करिए या एक नियम समझ के करिए या अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कोई प्रक्रिया समझ के करिए, लेकिन करिए जरूर। जिंदगी में बदलाव 101% आएंगे ही आएंगे। मैं एक बार फिर से डालूंगी और नेक्स्ट 10 उपाय जो बहुत ही कारगर होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे और जिंदगी में परिवर्तन लाने वाले होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और हमेशा जो है मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। आई ऑलवेज स्पीक कि डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ख्याल रखेंगे, जब आप अच्छे होंगे तभी आप दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जब आप स्वस्थ और अच्छे और खुश होंगे, हैप्पी होंगे, तभी आप दूसरे को भी हैप्पी रख पाएंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज फ्रेंड्स, फॉलो माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।